हाँ बेटा, देखो बेटा, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्य। एक स्टाइल हमने आपको बता दिया बेटा, कौन सी? जब एक्सक्लामेटरी वर्ड से जब वाक्य शुरू होता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। ठीक है, जो व्हाट ए अथवा हाउ से शुरू होगा, दोनों में अंतर है। वह जितनी चीज़ें हम बताएं उसको आप बहुत ध्यान से सुना बेटा, ध्यान सुनो बेटा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 का ए पार्ट बता रहे हैं, ए पार्ट है, ध्यान सुनो बेटा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन आता है, क्या? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यदि विशेषण के बाद नाउन आता है तो कितना की अंग्रेजी बराबर व्हाट ए लगाओगे, कितना अंग्रेजी क्या लगाओगे? व्हाट ए। फिर एडजेक्टिव लिखोगे, फिर नाउन लिखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, लास्ट में संबोधन मार्क लगाओगे, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक है, जैसे देखो बेटा, बहुत सरल सी बात है। जैसे कहा बेटा, रेखा कितनी सुंदर लड़की है, यह वाक्य लिख के बेटा। अब ऐसा नहीं है कि यह बोला जाए बेटा कि रेखा कितनी सुंदर लड़की है, नहीं, ऐसा बोला रेखा कितनी सुंदर लड़की है, यानी कि बोलने में आश्चर्य प्रकट होता। ठीक है, आई बात सुनो। तो कैसे अब आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, सिखा जा बेटा। रेखा कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। इस वाक्य में विशेषण कहाँ है बेटा? ये देखो, सुंदर, यह एडजेक्टिव है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन आता है तो कितना की अंग्रेजी बराबर क्या लिखोगे बेटा? व्हाट ए। ठीक है, अब उसके बाद एडजेक्टिव, सुंदर के अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा? ब्यूटीफुल। फिर लड़की के अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा? गर्ल। व्हाट ए, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन, सब्जेक्ट शुरू में मिलेगा और वर्ब लास्ट में मिलेगा। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा? रेखा, और है क्या क्या लगाओगे? इज, लास्ट में संबोधन मार्क लगा देना। वाक्य देखो बन गया बेटा, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। ठीक है, आई बात सुनो। बोलने का थोड़ा लहजा चेंज होगा बेटा, बोलने की स्टाइल इसकी चेंज होगी बेटा। तो पहला समझ आ गया ना? कुछ नहीं बेटा, जैसे देखिए लिख क्या बेटा, तुम कितने हरामी पेश नहीं, कितने शरारती विद्यार्थी हो, यह लिखा बेटा, तुम कितने शरारती विद्यार्थी हो। तो देखो बेटा, इसमें एडजेक्टिव क्या है? बोलिए, एडजेक्टिव इसमें क्या बेटा? शरारती। उसके बाद क्या? नाउन आया। तो कितना की अंग्रेजी क्या लगा बेटा? व्हाट ए। क्या लिखोगे? व्हाट ए। अब एडजेक्टिव, नॉटी। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, स्टूडेंट। कर्ता शुरू में होगा यू और क्रिया लास्ट में होगी, क्या लगाओगे? आर। व्हाट ए नॉटी स्टूडेंट यू आर। नहीं सुन, इस प्रकार से बिना अब ऐसा नहीं है कि केवल ये आर हो ही जाएगा, टेंस के तहत भी आता है बेटा। देखिए जैसे समझाते हैं, यानी कि टेंस के तहत भी अब आप क्या है बेटा? देखिए जैसे लिखा बेटा, मैंने कितना मूर्खतापूर्ण कार्य किया है। पहले बताइए कौन सा टेंस है बेटा? यह प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। अरे यार,
किया है, मैंने कर चुके हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको वाक्य बनाना है। इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है बताओ बेटा। इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? मूर्खतापूर्ण। उसके बाद क्या है? नाउन या कार्य। तो बताइए कितना के अंग्रेजी क्या लगाओ बेटा? व्हाट ए। क्या लगाओगे? व्हाट ए। अब मूर्खतापूर्ण है फुलिश ना। अब नाउन क्या है? कार्य, वर्क। कर्ता क्या है? मैंने, मतलब आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, फुल स्टॉप पे आ जाओ। आई हैव डन। लास्ट में संबंधन मार्ग लगाना, बड़ा बड़ा बन गया। व्हाट ए फुलिश वर्क आई हैव डन। ठीक है, इस प्रकार से बिना टेंशन के आप वाक्य जो है कर सकते हो। जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस और बताते हैं। जैसे क्या बेटा, ताज कितनी सुंदर इमारत है ना बेटा। अब बताइए बेटा, इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है? सुंदर। और उसके बाद फिर क्या मिला? नाउन। तो अब ऐसी स्थिति में कितना क्या लगाओगे? व्हाट ए। बोलो बेटा क्या लगेगा? व्हाट ए सुंदर, फाइन इमारत, बिल्डिंग। आप सुंदर की अंग्रेजी यहाँ पर ब्यूटीफुल लगा सकते हो, लेकिन फाइन ज़्यादा अच्छा है। व्हाट ए फाइन बिल्डिंग। ठीक है, कर्ता शुरू में मिलेगा और क्रिया अंत में मिलेगी। द ताज इज। आ गया होगा समझ? क्या बताया बेटा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन आता है तो कितना के अंग्रेजी क्या लगा? व्हाट ए। फिर एडजेक्टिव लगाया, व्हाट ए लिखा, फिर एडजेक्टिव लगाया, फिर उसके बाद नाउन लिखा। वाक्य के शुरू में कर्ता मिलेगा और वाक्य के अंत में क्या मिलेगी? क्रिया मिलेगी। बन गया? आ गया समझ? पक्का? अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 का बी भाग। ए भाग समझ आ गया ना? गुड। अब बी भाग समझा बेटा। ध्यान सुनो बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन नहीं आता है, लेंगे देखो बेटा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में विशेषण के बाद यदि नाउन नहीं आता है तो कितना की अंग्रेजी ना बेटा, तो कितना के अंग्रेजी बराबर हम क्या लिखेंगे बेटा? हाउ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाउ। बी भाग बताइए बेटा, कितना के क्या लिखेंगे? हाउ। फिर एडजेक्टिव, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब लिखेंगे और लास्ट में संबोधन। देखिए बेटा, जैसे लिखा कि रेखा कितनी सुंदर है। अब बताइए बेटा, ऐसा रेखा कितनी सुंदर है, ऐसा वाक्य बोला जाए बेटा। ठीक है, रेखा कितनी सुंदर है, एक्सक्लामेशन, विस्मय प्रकट हो तो बोला कैसे जाएगा? रेखा कितनी सुंदर है। यार ऐसे कर, किसी लड़की को देखते हो तो मन मुग्ध हो जाता है, अरे यार क्या यार सुंदरता है, कहते नहीं, वही चीज़ है। तो रेखा कितनी सुंदर है। इस वाक्य में देखो एडजेक्टिव क्या है? सुंदर। अब इसके आगे यहाँ पर नाउन आया नहीं आया, तो कितना की अंग्रेजी हम केवल लगाएंगे हाउ। क्या लगाएंगे बेटा? हाउ। फिर सुंदर के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल। ठीक है, कर्ता लिखा, फिर एडजेक्टिव लिखा, फिर वाक्य नहीं, पहले कितना के लिए क्या लगा? हाउ, फिर एडजेक्टिव लगा क्या? ब्यूटीफुल। अब कर्ता वाक्य, सब्जेक्ट वाक्य शुरू में होगा बेटा,
रेखा, और क्रिया अंत में होगी इज, परोटा बन गया। हाउ ब्यूटीफुल रेखा इज, ठीक है। इसे कहा बेटा लेके आया तुम्हारे इम्तिहान में, यमुना कितनी गहरी है, यह वाक्य लिखा है, यमुना कितनी गहरी है। अब बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है बेटा, गहरी। यह शब्द जो है क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसके आगे यहाँ नाउन आया नहीं आया, तो अब कितना की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, हाउ, ठीक है। अब गहरी के लिए क्या लगाएंगे, डीप, ठीक है। यानी सबसे पहले कितना के लिए लिखा हाउ, और गहरी के लिए क्या लगा, डीप। अब कर्ता वाक्य के शुरू में होगा, क्रिया अंत में होगी। द यमुना इज, लास्ट में समुद्र मार्ग, परोटा बन गया। हाउ डीप द यमुना इज, ठीक है। बहुत सरल सा समझो बेटा, कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताएं बेटा, हम दुनिया भर की नौटंकी तो करना नहीं जानते, लेकिन आपको जो बता रहे हैं बेटा समझ आ रहा होगा। बहुत सरल सी कोई चीज़ समझो बेटा, कठिन करके समझोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे एक वाक्य क्यों लेते हैं बेटा, सिखा बेटा, कुत्ता कितना वफादार होता है, यह वाक्य है। कुत्ता कितना वफादार होता है, ऐसे बोला था। तो अब बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है, वफादार। आगे इसके नाउन आया नहीं आया, तो अब कितना क्या बेटा क्या लिखोगे, बोलो, हाउ लिखोगे ना, हाउ। अब वफादार कहें फेथफुल। अब वाक्य के शुरू में कर्ता मिलेगा, वाक्य के अंत में क्या मिलेगी, क्रिया मिलेगी। द डॉग होता है कि नहीं, क्या लगा, इज। हाउ फेथफुल द डॉग इज। कोई कठिन है बता दो बेटा, आ रहा है समझना। इसी प्रकार से आपके पास कोई भी वाक्य हो, जिससे कहा बेटा लिख गया, मोहन कितना धनवान हो गया है। चलिए क्या बेटा, मोहन कितना धनवान हो गया है। बताइए पहले कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। अब इस वाक्य में एडजेक्टिव क्या है बेटा, बोलो, एडजेक्टिव है धनवान। अब इसके बाद यहाँ पर नाउन आया नहीं आया, तो अब कितना के अंदर बताओ क्या लगाओगे, हाउ लगा दिया। और उसके बाद धनवान के क्या होती है बेटा, रिच। अब सबसे पहले अब कर्ता लिखो और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है, क्या लगा दो, हाउ रिच। कर्ता लिखा मोहन हैज बीन, परोटा बन गया, हाउ रिच मोहन हैज़ बीन। इस प्रकार से हमने आपको बताया बेटा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 व्हाट ए अथवा हाउ वाले वाक्य को आप कैसे बनाओगे। पूरी बात में विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।